बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि कैवल्य मुक्ति क्या है। आप लोग सुने होंगे कैवल्य मुक्ति, उसको भी उस जगह पर जाना भी लोग मुक्ति समझते हैं। तो उसे मैं आज आप लोगों को विधिवत बताऊंगा कि आखिर कैवल्य की मुक्ति क्या, कैवल्य मुक्ति क्या है और वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ पर उसका ध्यान पहुंचता है साधक का। आज मैं आपको इसी कैवल्य मुक्ति के विषय में बंधु बताएंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। इस जगह पर जो लोग आज चले जाते हैं तो कहते हैं मेरा मोक्ष हो गया, मेरी मुक्ति हो गई। तो बंधुओं, इसी विषय पर आपको हम समझाएंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा तो आप जान जाएंगे कि कैवल्य मुक्ति क्या है। बंधुओं, ये आत्मा 6 शरीर पकड़ी हुई है, 6 शरीर पकड़ी हुई है। पहली शरीर कौन है? हंस शरीर। दूसरी शरीर कौन है? कैवल्य शरीर। तीसरी शरीर कौन है? महाकारण। महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये 6ठी शरीर है बंधु। उसी को साहब कहेंगे 6ठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बीबोय। जहाँ के बिछड़े जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय। 6ठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बीबोय। साहब की वाणी है बंधु बीजक में। 6ठी का मतलब कि इसकी 6 शरीर में आत्मा बंधुओं पकड़ ली है। हमारी जो आप स्थूल शरीर देख रहे हैं, ये ऐसे शरीर 5 को अंतर शरीर है। हमारी आत्मा जानते हैं आप 6 शरीर पकड़ी हुई है बंधु। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। पहली शरीर क्या है? हंस शरीर है। हंस शरीर के बाद कैवल्य शरीर है। कैवल्य शरीर के बाद महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये बंधुओं 6 शरीर है। तो 3 लोक की भक्ति करने वाले क्या करते हैं? ये 3 लोक की भक्ति में आता है बंधु। 5वीं जो शरीर है, अब आप विचार करिए कि 6 शरीर के 6वां शरीर जो हंस शरीर है, हंस शरीर के बाहर आपकी आत्मा है। 6 शरीर जो है, जितने शरीर हैं इसमें इतने पर्दे हैं, आत्मा को ढके हुए हैं। जैसे सूर्य को बदरी ढक लेती है, वैसी आपकी आत्मा को 6 शरीर जो है ढक लिया है। बंधुओं, विचार करिए यहाँ पर। तो 6 शरीर के विषय में आपको बढ़िया से हम बता रहे हैं बंधुओं। विचार करिएंगे तो आपको समझ में मेरी बात आएगी। तो बंधुओं, जो 6 शरीर है, 6 शरीर के बाहर हमारी आत्मा है। 6 शरीर के हमारी आत्मा बाहर है। हमारी आत्मा की जो सूरत है, किसको पहले पकड़िए? हम शरीर को। और 6 शरीर जो है, इसके ऐसा समझ लीजिए कि आत्मा को ये 6 शरीर ढके हैं। जैसे कुछ शरीर को आपको हम दिखाएंगे, आप देख लेंगे वो शरीर। जैसे आप जब सो जाते हैं
तो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं आप। सूक्ष्म शरीर जिसे स्वप्न अवस्था, एक तीसरी शरीर है सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर। तो ये शरीर में जो है अक्सर जीव जो है तीन शरीर में हमेशा रहता है बंधु, तीन शरीर में हमेशा रहता है। लेकिन जो साधक होते हैं, जैसे कैवल्य की जो साधना करते हैं, वो पांचवीं शरीर पर जो है अपनी स्थिति कर लेते हैं, मन को वहीं शांत कर लेते हैं। कहाँ पर? पांचवीं शरीर पर। उसके बाद बंधु अभी छठी शरीर है, उसके बाद आपका चेतन स्वरूप है, जो आपका आत्मा है। छह शरीर के बाहर आपकी आत्मा है। आत्मा का सिर्फ सूरत जो है हंस शरीर से संपर्क में है, और उसी से सूरत हंस शरीर के बाद फिर ये छठी शरीर में सूरत व्याप्त हो गई बंधु। लेकिन ये लोग कहाँ अपनी स्थिति करते हैं? पांचवी शरीर में। पांचवी शरीर में जो है मन को शांत करके, पवन को शांत करके वहां पर अपनी सूरत को ठहरा देते हैं। उसमें साधना करना पड़ता है बंधु, अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करके तब वो लोग अपनी स्थिति करते हैं। इसलिए जल्दी होता नहीं है। वो जो उसमें जो है तुर्यातीत अवस्था प्राप्त करना पड़ता है, उसी को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। तुर्यावस्था के बाद तुर्यातीत अवस्था होता है। तुर्यावस्था आपकी चौथी शरीर है। तुर्यावस्था में चौथी शरीर रहती है बंधु, वो भी शरीर है अभी। आत्मा तो अभी छह शरीर के बाहर है। और ये जो है पांचवी शरीर पर ये लोग अपनी स्थिति कर लेते हैं। उसी में अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है, तो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हो गया, अब निर्माण को प्राप्त कर लिया, अब हम जो है मुक्त हो गए। तो बंधुओं, वो शरीर है, और वो शरीर में जो अवस्था वो देख रहे हैं उसमें आत्मा वहां नहीं है, न तो उनको परमात्मा मिले हैं। परमात्मा तो बंधु जब आत्मा को जब तक ये जीव अपने स्वरूप को, आत्मा को नहीं देखेगा तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। परमात्मा तो वहां भी है, लेकिन आपकी आत्मा वहां नहीं है, और आत्मा से सटे हुए हैं वो। इसलिए कैवल्य मुक्ति वाले को मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बंधु, कि कैवल्य तीन लोग के जो में भक्ति में कैवल्य भी एक मुक्ति मानते हैं लोग, कि कैवल्य जगह पर हम चले जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसमें बंधुओं जो है उसमें अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करके, मन पवन को शांत करके अपनी पांचवी शरीर पर अपनी स्थिति कर लेते हैं, वहां पर सूरत को ठहरा देते हैं। तो उसमें जो है उनको रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें अब वो गर्मी को जुटाते हैं, मन पवन को शांत करते हैं, तो शरीर में गर्मी बनती है। उसमें बंधुओं जैसे बाहर आप सूर्य देख रहे हैं, बाहर आपको ब्रह्म में सूर्य आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से उसमें उस समय जैसे आप शरीर आपको अपने शरीर में सूर्य नहीं दिखाई देता है बंधु, लेकिन वो जो आप में जो प्रकाश दिखता है चित्तवृत्ति में, वो आपके सूर्य के माध्यम से ही दिखता है। लेकिन उसमें प्रकाश कम है, गर्मी कम है, जिसके वजह से उसमें कम प्रकाश रहने से आपको एकदम जिसे सूर्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधकार से वो दिखाई नहीं देता, उसमें कम प्रकाश रहता है। लेकिन वो संत जो है उसमें इतना गर्मी बना लेते हैं कि उनके शरीर में जब वो अंदर वो प्रवेश करते हैं तो उनको प्रकाश दिखाई देता है, उनके में सूर्य उदय दिखाई देगा आपको।
ये तुरीयावस्था में भी ऐसी घटना होती है। तुरीयावस्था में भी जब ये तुरिया को प्रकट कर लेता है जीव, तो उसमें एक सूर्य में प्रकाश निकलता है। सूर्य जिसे बाहर आप सूर्य देख रहे हैं, उसी को साहब कह रहे हैं बंधुओं की जस बाहर तस भीतर देखा। जस बाहर आप ब्रह्म में देख रहे हैं, वैसे आपके भीतर में भी है। ओम चाँद सूर्य तारा सब बंधु, लेकिन ये है कि कम गर्मी होने की वजह से, अंधकार की वजह से उसमें वो प्रकाश उतना नहीं रहता है, इसलिए वो प्रकाश दिखाई नहीं देता। अच्छा, प्रकाश नहीं दिखाई, चमकता नहीं तो दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि उसमें गर्मी, उस आपके शरीर के जो सूर्य है उसमें गर्मी कम है। उसी को जो है, उसी में जब मन पवन को शांत करते हैं तो उसमें गर्मी बनती है, तो उसी को तुरीयावस्था कहते हैं। संत को उस समय वो प्रकाश जो है उसी के माध्यम से शरीर में प्रकाश होता है, जिसे ब्रह्म के शरीर में प्रकाश है बंधु सूर्य के माध्यम से। उसी तरह से जो है आपके शरीर में भी एक सूर्य है, तो उसमें जो है उस अवस्था में, तुरीयावस्था में, तुरीयातीत अवस्था में इसमें इतनी गर्मी हो जाती है कि सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। आज धूप भी दिखाई देगी, जैसे बाहर आप धूप देखते हैं वैसे उसमें भी धूप दिखाई देगी, खूब घाम भवा हुआ, उसमें भी तुरीयातीत अवस्था में भी एक घाम दिखाई देगा। तो ये जो है बंधुओं अवस्था जो है, लेकिन वो लोग ब्रह्मांड में अपनी स्थिति कहते हैं, लेकिन उनकी मैं शरीर की गतिविधि बता रहा हूं कि उनकी शरीर की गतिविधि कैसी होती है। लेकिन वो लोग अपनी जो तुरीयातीत वाले हैं, वो अपने जो स्थिति पृथ्वी शरीर पर करते हैं, और वहीं उनको एक महीन शरीर को जब पकड़ते हैं तो उसमें विराटता कायम महसूस होती है कि मैं विराट हूँ। और उसमें जो है प्रकृति में जो है उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है, अहम ब्रह्मास्मि उसमें शब्द भी उठता है। तो कहने का मतलब बंधुओं, इसी को लोग जान करके सोचते हैं कि मेरी मुक्ति हो गई, लेकिन बंधुओं ये जान लीजिए वो शरीर है। अभी आपकी आत्मा शरीर को छोड़ेगी तो वो जो शब्द है, वो जो अवस्था आप देख रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी 6 शरीर नश्वर है। 6 शरीर जो आपकी है, ये इसमें जो इसके माध्यम से जो तंतु जो आप बनाए हुए हैं स्थिति, तो वो शरीर को पाने से आपको मुक्ति तो होगी नहीं, जब तक ये आत्मा अपने स्वरूप को नहीं देखेगी, परमात्मा के देश में नहीं जाएगी, तब तक इसको बंधुओं तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं जाएगा। जब तक ये परमात्मा के देश में नहीं जाएगी। ये तो जो कैवल्य शरीर है, अपने शरीर को ही वो देख रही है, वो अपने शरीर में ही, अपने 5वीं जो शरीर है उसी में अपनी स्थिति की है। अभी उसके ऊपर हंस शरीर है, अभी उसके ऊपर हंस शरीर है। हंस शरीर आत्मा को ढका हुआ है। हंस शरीर के ऊपर जब हमारी सूरत जाएगी बंधु, तब अपने स्वरूप को देखेगी, क्योंकि उसका जो शरीर में ध्यान आया हुआ है, सूरत आया हुआ है, उसकी धार बाहर है। तो इसलिए बंधुओं, जो तुरीया अवस्था की साधना, तुरीया को प्रकट करते हैं, वो भी 4थी शरीर में जाते हैं, वो भी आत्मा को नहीं देख पाते हैं, और नहीं बता सकते कि आत्मा का स्वरूप क्या है। हाँ, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाती है। तो ये दोनों, ये जो 5वीं शरीर जो कैवल्य अवस्था है बंधुओं, कैवल्य शरीर तुरीयातीत अवस्था, अवस्था क्या है? तुरीयातीत। और कैवल्य शरीर, इसलिए बंधुओं जो कैवल्य शरीर में पहुंच जाना जो जीव मुक्ति समझता है, वहां पर उसकी मुक्ति नहीं है, वो तो उसकी शरीर है। जहां शरीर छूटेगी तो वो जो है, जो वहां जो स्थिति किया है उसका विनाश हो जाएगा।
वो अवस्था भी खत्म हो जाएगी। अब अगर मनुष्य शरीर फिर पकड़ता है तो वो अवस्था नहीं रहेगी, उसको फिर घटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बंधुओं, लेकिन ये है कि गर्मी उसमें कुछ रहती है, लेकिन अब उतना फिर उसको मन पवन को शांत करना पड़ता है, तब बंधुओं वो जो है अवस्था घटती है। मन को शांत करना पड़ता है तब वो अवस्था घटती है। तो बंधुओं वो शरीर है जो कैवल्य मुक्ति ये लोग मानते हैं, वो शरीर है। इसलिए बंधुओं कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करने से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपने शरीर में अभी फंसे हैं। उसके ऊपर वही हंस शरीर है, उसके ऊपर चेतन स्वरूप आपका है। इसलिए बंधुओं मैं साधकों से यही प्रार्थना करूंगा कि ये यहाँ की साधना अगर करके सोच रहे हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर है, शरीर में ही आप हैं। इसीलिए वहां को कोई जा करके ये नहीं बता सकता कि गया हुआ जो जीव, जो लोग साधन भजन किए, वो ये नहीं बता पाए कि आत्मा कैसी है, क्योंकि वहां आत्मा है ही नहीं है। वो तो आत्मा के माध्यम से उसमें प्रकाश हो रहा है और उसमें जो है उसमें शब्द हो रहा है, वो आत्मा तत्वों के माध्यम से शब्द हो रहा है बंधु। इसलिए जो है अब उसी को जान करके ये लोग अपनी मुक्ति मानते हैं। तो ये बंधुओं ये हमारी कृत्य है, हमारी कृत्य में ही हम फंसे हैं। उसी को साहब कहें अपन पौआ पोई से बिसरो, तू अपने ही कृत्य में फंस गया है। तो पूरे 3 लोक की भक्ति में बंधुओं बस जान लीजिए कि यही शरीर तक साधना है, और शरीर में ही साधना करना अपनी मुक्ति समझते हैं। इसीलिए तो आत्मा का भी परिचय नहीं हो पाता है। परमात्मा तो दूर, आत्मा का भी परिचय आपको शरीर में नहीं मिलेगा बंधुओं, क्योंकि आत्मा भी शरीर से बाहर है, उसका ध्यान इस शरीर में आया हुआ है। इसीलिए 3 लोक में तो पूरे शरीर में न साधना कर चुके हैं जीव। कोई बाकी है जगह जो 8 चक्र हैं, 8 चक्र में भी अपनी साधना लोग किए, और ब्रह्मांडी साधना जो है, जो चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मनी जो खेचरी है, ये साधना किए, लेकिन उसमें आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि वो शरीर की साधना है बंधु, और शरीर के बाहर आपकी आत्मा है भी। इसलिए ये भक्ति करने से 3 लोग की भक्ति बंधुओं जितने हैं, ये जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, धर्म के हैं, चाहे हिंदू धर्म के हैं, चाहे बुद्ध धर्म के हैं, चाहे ये जो जैन धर्म के हैं, सब लोग यही स्थिति करते हैं, शरीर की साधना। पूरे विश्व में शरीर की ही साधना है बंधुओं, और शरीर में आपकी आत्मा नहीं है। इसीलिए साहब कहें कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछूं कैसी आत्मा देतई दांत निपोर। साहब बंधुओं बता रहे हैं कि आत्म ज्ञान का तो पूरे संसार में शोर मचा हुआ है, लेकिन मैं पूछता हूं कि ये जीव आत्मा है कैसी? सभी लोग कह रहे हैं कि मैं आत्मा को जानता हूं, आत्म ज्ञान मुझे है, लेकिन साहेब बता रहे हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस विश्व के जीवों से पूछ रहे हैं कि हे जी ये बताओ कि आत्मा है कैसी? तो देता है दांत निपोर। दांत निपोरे का मतलब कि कोई जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बंधुओं ये शरीर में आपकी जो 6 शरीर है वहां आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा का शरीर में ध्यान आया हुआ है। इसी से बंधुओं मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे कि केवल जगह पर अपनी स्थिति करना वो मुक्ति नहीं है, वो शरीर में आप साधना कर रहे हैं। मुक्ति कब होगी? जब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से आप साधना करेंगे,
उनके बताए मार्ग पर साधना करेंगे तब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। तब आप जो है परमात्मा का ज्ञान करेंगे, तब वो अमरलोक देश में आप पहुंचेंगे बंधु, जहाँ पर परमात्मा निशरीर है और आत्मा भी निशरीर है। तो इसलिए इसे तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख, इसको बंधुओं खत्म हो जाता है। इसलिए कैवल्य मुक्ति को आप अपना मुक्ति मत जानिए। इसी को न कितने लोग किए, लेकिन फिर 84 लाख योनियों में गए, क्योंकि जब तक वो अमर लोक देश नहीं देखेंगे तब तक वो जाएंगे कहाँ। इसलिए बंधु मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।